जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हमने लास्ट क्लासेस के अंदर लगभग सारी डिटेल समरी को कर लिया है मेरे प्यारे साथियों। और आज हम भारत माता की डिटेल समरी को जानने वाले हैं कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि लास्ट क्लासेज में हमने सारी डिटेल समरी कर चुके हैं। आप अगर 1 बाय 1 करके देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे प्यारे साथी, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसमें एक नई यूनिक चीज़ क्या रहने वाली है कि अगर किसी प्यारे साथी को इंग्लिश टू हिंदी बनाने में अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है ना, वो आप यहाँ इजीली देख पाओगे कि हम लाइन टू लाइन क्या है सर, इंग्लिश टू हिंदी करने वाले हैं। देखो लाइन टू लाइन, जहाँ से एक अच्छी तरीके से टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। तो चलिए बात करेंगे सर, ज़्यादा बात तो क्या करेंगे सर, टॉपिक के ऊपर शुरुआत करेंगे, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी कहना क्या चाहते हैं, देखिए कि इन दिस ऐसे, यानी इस ऐसे के अंदर क्या कहना चाहते हैं, इस निबंध के अंदर, इस ऐसे के अंदर, इस डिटेल समरी में, इस चैप्टर के अंदर भैया आपके जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब मतलब भैया वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करना। कहते सर इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं यार, इसको क्या हुआ, हाँ डिस्क्राइब करते हैं हिज मीटिंग विद, मीटिंग देखो मिलना, मीटिंग मतलब क्या होता है, वार्तालाप करते हैं, जब मीटिंग करते हैं, बैठते हैं सभा के अंदर, विद दी पेशेंट्स एंड अदर पीपल इन हिज पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। देखो कहना क्या चाहते हैं कि इस ऐसे के अंदर आपके कौन, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं इस लेखक, इस निबंध के अंदर आपके जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं। कहते सर डिस्क्राइब करते हैं मीटिंग, यानी जो मिले थे वो किससे मिले थे, आपके एक तो आपके किसानों के साथ मिले थे, एक वहां के लोगों के साथ पब्लिक के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसका क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, और दूसरा क्या करते हैं, आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष भरा, जो इंडिया को संघर्ष भरी आज़ादी दिलाने के लिए, ये सारी चीज़ें चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, ये मैंने हाईलाइट किया अभी तो वर्डों को, अभी मेन देखो कहता है इस लेख के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, देखो इंडियन कहता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है, कहता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने जन समारोहों में किसानों व अन्य लोगों से, देखिए अपने जन समारोह यानी ये आपके आगे पीपल, लोगों से, पब्लिक मतलब वहाँ के किसानों से, ठीक है मेरे प्यारे साथी, कहता है जन समारोह में किसानों व अन्य लोगों से हुई मुलाकातों का क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं भैया, वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आगे चलिए और क्या कहना चाहते हैं, आगे बात करेंगे सर। ही सेज दैट, वह कहते हैं, देखो ही सेज दैट का मतलब क्या था, वह कहते हैं, ही का मतलब क्या है सर, ये भी आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ही का मतलब देखो आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर कि सर्वनाम के बारे में जाना होगा, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कह देते हैं। सर्वनाम के बारे में जिक्र किया होगा कि संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रनाउन का मतलब क्या होता है भैया, प्रनाउन भी तो वही होगा ना जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। नाउन के नाउन कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, किसी व्यक्ति के नाम को या स्थान को, किसी जाति धर्म, भैया क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। और इसी नाउन के अंदर यानी बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम न लेकर वहां पर क्या है, प्रनाउन यानी ही को यूज किया गया। तो ही सेज दैट का मतलब वह कहता है, तो कौन कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि ही सेज दैट वह कहता है कि द नेम ऑफ भारत, यानी भारत का नाम डिराइव फ्रॉम दी मिथिकल फाउंडर ऑफ इंडिया। देखिए पहली बात है यहां पर अगर हम फ्रॉम की बात करेंगे ना, फ्रॉम आपकी होती है प्रीपोजिशन, क्या होती है, प्रीपोजिशन, और ये फ्रॉम लगता कहाँ है भैया, तो जहां से की बात होती है ना, जहां पर मतलब देखिए अगर हम बात करते हैं जहां से की बात चलती है, जहां कहीं की भी बात करते हैं उसके अंदर से बात चलती है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, मैं बात करूं मैं तलवाड़ा खुर्द से, तो फ्रॉम तलवाड़ा खुर्द, यानी मैं तलवाड़ा खुर्द से हूं, ठीक है ना, तो उसके लिए तो कहता क्या है कि वे कहते हैं कि भारत नाम इस देश के मिथिक संस्थापक के नाम
नाम पर पड़ा है। मिथिक आपके फाउंडर यानी इसके संस्थापक के भारत के मिथिक फाउंडर के नाम पर ही क्या है, इसका नाम पड़ा है। उम्मीद करूंगा क्लास बेहतरीन लगेगी। बस 2 मिनट और देखना क्लासेस को, क्योंकि पहली बार में कुछ समझना अपने आप में मुश्किल रहता है। नेहरू प्रेफर भैया इसको क्या हो गया, इसने नेहरू जी ने तो काम किया है। अरे भाई तेरे को क्या हुआ, रेड कैसे हो गया भैया? एक तो मक्खियां बैठ जाती है यार इधर उधर, वो खराब कर देती है यार। चलो अच्छी बात है भाई। यार मार्केट में सारा शोर शराबा कैसा है। चलिए मेरे प्यार साथी, कहता है नेहरू प्रेफर टू स्पीक टू दी विलेजर्स मतलब गांव वालों की बात चल रही है भैया, अबाउट भारत माता इन दी सिटीज मतलब शहर वाले लोगों की बात। पीपल डू नॉट वांट मतलब चाहते हैं, टू हियर मतलब सुनना, अबाउट सच सिंपल थिंग्स। देखो क्या कहना चाहते हैं, कहता वे लोग, कहता है नेहरू भारत माता के बारे में ग्रामीणों से बात करना अधिक पसंद करते हैं, लाइक टू विलेजर्स बिकॉज दैट रीजन क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया शहर वाले क्या हैं, बहुत ज्यादा तक सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बट क्या होता है, गांव वाले क्या होते हैं, उनकी लिमिट सीमित होती है, जितना कह दिया हाँ जी ठीक है जी ठीक है। लेकिन शहर वाले तो भैया ऐसा क्यों हुआ, कैसे, वो नहीं जी वो है जी फलाना है दिख रहा है। वो कहता है शहर वालों से अच्छा ना मेरे को गांव वाले लगते हैं भैया। क्यों, देखिए कहता नेहरू भारत माता के बारे में ग्रामीणों से बात करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि शहर में लोग इस प्रकार की साधारण चीजों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते भैया। वो आगे से अपने को सोल्यूशन देने को चलता, भैया ऐसा क्यों, ये वो फलाना दिख रहा। तो भैया शहर वालों से नहीं, गांव वाले ठीक है, हाँ भैया हम तैयार हैं, जय भारत माता की, इस तरीके से गांव वाले ऐसे होते हैं भैया। ठीक है आगे चलो मेरे प्यारे साथी, क्या कहना चाहता है, वट ही स्पोक टू दी पेशेंट्स विद देयर लिमिटेड आउटलुक। कहता मगर उन्होंने किसानों से बात की जिनका दृष्टिकोण क्या होता है, सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है भैया। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित होता है, एरिया सीमित होता है, उनकी सोच सीमित होती है ना। ही स्पोक ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, ये क्या कहता है, ही स्पोक ऑफ दिस ग्रेट कंट्री फॉर हुज फ्रीडम दे वर स्ट्रगलिंग। कहता उन्होंने इस महान देश की बात की, किसकी, देखो ही स्पोक ऑफ द ग्रेट कंट्री, इस महान देश की बात की जिसकी उन्हें आजादी के लिए वे सब संघर्ष कर रहे थे, यानी जिसे आजाद कराने के लिए तत्पर थे, जिसको अंग्रेजों, आपको पता है भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का, ठीक है, तो उसको आजाद कराना चाहते थे। नेहरू स्पोक टू दी पेशेंट्स अबाउट मेनी थिंग्स, यानी नेहरू ने किसानों से बहुत सी चीजों के बारे में बात की, यानी आजादी के लिए उन्होंने और भी बहुत उपाय किए, किसानों से और भी बात की। पीजेंट्स मतलब समझते हो ना, किसान, ठीक है मेरे प्यारे साथी, यानी उन्होंने और बहुत सी बातें की। क्या की, ही टोल्ड देम, उन्होंने कहा कि हाउ ईच पार्ट ऑफ इंडिया, यानी हर एक पार्ट, एक एक भाग जो है भारत का, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, यानी अलग हिस्सों में बांट दिया गया। कि उन्होंने उन्हें बताया कि किस प्रकार भारत का प्रत्येक भाग दूसरे से अलग कर दिया गया, यानी भारत के 2 टुकड़े किए गए थे भैया, पता ही है। इट फिर भी देयर इज यूनिटी इन इंडिया, देयर आर कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की बात चल रही है ना, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम की बात चल रही है। कि फिर भी भारत में क्या है, एकता है, भारत में क्या है, एकता। कि भैया थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, सारे एकदम हो जाते इकट्ठे कि भैया हम साथ में, सारे चल दिए धोती लोटा लेके आ जाओ। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्या है, समस्याएं जो है भैया, प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम क्या है, साझी है, साझी समझते हो ना, मतलब मिल बांट के उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। भारत वालों की यही खासियत है। अभी देखो मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आए ना आए फिर भी वीडियो को लाइक करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, यही तो खास बात है ना इंडिया वालों की भैया, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये भैया किधर से निकल आया भैया, मक्खियों ने यार परेशान कर दिया मेरे को, तो माफी चाहूंगा यार, थोड़ा थोड़ा हो जाता है ये। फिर देखिए, ठीक है, कहता है ही टोल्ड देम अबाउट द स्वराज विच कुड नॉट बिफोर
वन पर्सन ओनली बट फॉर ऑल द इंडियंस। कहता उन्होंने अपने स्वराज के बारे में बताया, यानी गांधी जी ने एक स्वराज के बारे में एक चर्चा की हुई है, आपने पता होगा। तो उस स्वराज के बारे में चर्चा की कि जो केवल एक आदमी के लिए नहीं हो सकता था, कि अगर मैं स्वराज को संपूर्ण करना चाहता तो ये एक आदमी नहीं कर सकता था, अपितु सारे भारतीयों ने उसके अंदर भाग लिया, उसको साथ दिया, तो वो हमारा स्वराज आज कायम हो पाया था। He told them, वह फिर कहते हैं कि अबाउट जर्निंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ इंडिया टू दी अदर। उन्होंने कहा कि भारत के एक कोने से, कॉर्नर, ठीक है भैया, क्या कहता है, जर्नी फ्रॉम वन कॉर्नर, वन कॉर्नर यानी एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा में के बारे में बताया, यानी एक कोने से दूसरे कोने में भैया किस तरीके से गए थे उसके बारे में जिक्र किया। He told them, वह बताते हैं कि वंडरफुल थिंग्स यानी हैरान कर देने वाली चीजें इन अदर कंट्री, कहता उन्होंने अन्य देशों के अद्भुत वस्तुओं के बारे में भी बताया, अन्य देशों की अद्भुत। आपको पता है गांधी जी, नेहरू जी भी बाहर घूमे हुए हैं, ठीक है। नेहरू सेड दैट, नेहरू फिर कहते हैं कि द पेजेंट्स ऑल आवर इंडिया वर फेसिंग स्मॉलर प्रॉब्लम, यानी छोटी छोटी प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। कौन भैया, किसान लोग। नेहरू ने कहा कि सारे भारत में किसान एक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखो स्माइलर मतलब क्या होती है, एक समान। स्माइलर प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं होगी भैया, एक जैसी समस्याओं का ही सामना कर रहे हैं। एवरी पेजेंट आस्क्ड हिम आइडेंटिकल क्वेश्चन, यानी प्रत्येक किसान ने उनसे एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे कि सर ऐसा हो सकता है भैया, सर ऐसा, सर ऐसा, सर। वो कहता है सारों की एक जैसी प्रॉब्लम है भैया, एवरी किसान की, एवरी पर्सन की एक ही प्रॉब्लम है क्या, सारों ने एक जैसे क्वेश्चन पूछे भैया। इट वॉज बिकॉज देयर ट्रूबल्स वर द सेम, यानी ऐसा इसलिए था कि उनकी समस्याएं एक जैसी थी। भैया एक जैसे क्वेश्चन क्यों निकले, क्योंकि सारों की समस्याएं एक जैसी थी। अब मान लो मेरे को क्वेश्चन एक दिया जाए तो मैं भैया बार बार वही क्वेश्चन तो पूछेंगे हम सारे, ठीक है। तो वही बात है ना, दे वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, डेब्ट, वेस्टेड, इंटरसेक्ट, लॉन्डलॉर्ड्स एंड मनी लीडर्स, यानी देखो समस्याएं सुन लो उनकी। ये लोग गरीबी, कर्ज, यानी ये क्या थे, सफरिंग फ्रॉम दी पॉवर्टी मतलब गरीबी, डेब्ट्स मतलब कर्ज, ठीक है, विजिटेड, इंटरेस्टेड मतलब स्वार्थी लोगों, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदारों, और ये क्या था, मनी लीडर्स मतलब क्या थे, सूदखोरों से पीड़ित थे। यानी लोगों पर क्या किया जा रहा था, इनके ऊपर भैया कर्ज दिया जा रहा था, ऋण लिया जा रहा था इनके द्वारा, फसल कम रेट पे ली जा रही थी। ये सारे इन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। दे वर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द हेवी रेंट्स एंड टैक्सेस एंड द पुलिस अरेस्टमेंट। देखो माफी चाहूंगा, क्या प्रॉब्लम थी कि देवर, वे क्या होते थे भैया, सारे को एक ही प्रॉब्लम थी, हेवी रेंट्स। एक तो उनका किराया क्या था, देखो वे भारी लगान करों और पुलिस द्वारा सताए जाने से परेशान थे। देखो एक तो उन पे क्या टैक्स ज्यादा भारी लगाए जा रहे थे, रेंट ज्यादा थे भैया, दूसरा क्या है, अरेस्ट कर लेती थी, छोटी सी बात पर पुलिस की धमकी दी, अरेस्ट किया। इन सारी चीजों से परेशान चल रहे थे। ऑल थिंग्स सफरिंग ऑफ द फार्मर्स वर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट द फॉरेन गवर्नमेंट एड इम्पोज्ड ओपन द पीपल। क्या था, क्या, ऑल दिस सफरिंग यानी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों की, वर बिकॉज क्योंकि ऑफ द स्ट्रक्चर दैट द फॉरेन गवर्नमेंट, कहता किसानों के ये सारे कष्ट जो थे ना, वो उस ढांचे के कारण थे जो विदेशी सरकार ने लोगों पर थोप रखा था। भैया विदेशी सरकार यानी फॉरेन गवर्नमेंट, जो सरकार दूसरी थी, विदेशी कौन मतलब जो अपने देश से अलग देश की बात चल रहा है, कि उसने जो सारे थोप रखे थे ना, उसकी भांति था सारा का सारा, ठीक है। कहता है समटाइम्स व्हेन नेहरू रीच ए गैदरिंग, अब रीच मतलब होता है भैया पहुंच जाना, रिचर्ड मतलब पहुंच जाना। समटाइम्स व्हेन जब नेहरू क्या होते हैं, गैदरिंग, ए ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रेट हिम, पीपल वुड शूट भारत माता की जय विक्टोरी टू द मदर इंडिया। भैया देखो कई बार जब नेहरू किसी सभा में पहुंचते थे, कई बार जब नेहरू क्या होता था भैया, अरे यार इसको ना एक एक मिनट में ये मक्खियां बड़ी परेशान कर देती है यार, भैया मक्खियां 2 मिनट रुक जाओ भैया, तुम्हारे से भी हम बातें करेंगे, पढ़ा लेने दो एक बार,
ठीक है। समटाइम्स देखो, समटाइम्स जब भी व्हेन नेहरू रिचर्ड ए गैदरिंग, गैदरिंग मतलब सभा में, क्या होता था कि जब नेहरू सभा में पहुंचते थे तो वहां के लोग ओर से, वहां के लोगों की ओर से ग्रेट रोर मतलब होता है शोर आना एक तरीके से, वेलकम वुड ग्रेट हिम, पीपल वुड शूट, यानी क्या बोलते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत, जोर जोर से भैया भारत माता की जय का नारा लगाकर उनका क्या करते थे भैया, स्वागत करते थे, ग्रेट हिम, वेलकम करते थे भैया भारत माता की जय। जब वो बहुत सी सभाओं में जाते थे, कौन, आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू आस्क्ड देम व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द भारत माता, नेहरू उनसे पूछते थे, आस्किंग मतलब क्वेश्चन पूछते थे भैया कि भैया भारत माता का अर्थ क्या होता है, मुझे इतना तो बता दो। बट दे कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन एडिक्वेटली, मतलब क्या होता है, मगर वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते थे। कहते थे वो भारत माता की जय बोलते थे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते थे भैया भारत माता की जय होता क्या है, फिर वो उसका आंसर सही से दे नहीं पाते थे, ये बात कह रहा है, ठीक है। देन ही एक्सप्लेन टू देम द मीनिंग ऑफ भारत माता, फिर उन्होंने उन्हें भारत माता का अर्थ समझाया कि आखिर भारत माता का मतलब क्या होता है। इट इज द ट्रू इंडिया मीट ग्रेट फील्ड्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट इज, यह सच है कि भारत माता का अर्थ विशाल खेत हो गए भैया, देखो ग्रेट फील्ड्स, पहाड़, माउंटेन, नदियां, जंगल आदि भैया, यानी जो उसके अंदर रह रहा है ना, प्रकृति भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ठीक है, वही आपकी भारत माता है। वट अल्टीमेटली भारत मेंट द डर्ट, ठीक है, धरती और लैंड एज वेल एज द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन अंतिम रूप से भारत का अर्थ है कि भारत की धरती और इसके लोग, भारत की धरती और इसके लोग, ये आपका क्या आखिरी मीनिंग अगर निकाले ना भारत माता का आखिरी मीनिंग तो ये रहेगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखक के अनुसार द पीपल ऑफ इंडिया आर दी भारत माता, लेखक के अनुसार भारत के लोग ही भारत माता है मेरे प्यारे साथियों, समझे। These are the people who lived in the villages and cities and the people like Nehru and the peasants, ये वे लोग हैं जो गांव और शहरों में रहते हैं। There are people who lived in the, lived मतलब रहते हैं, विलेज गांव में, एंड सिटीज मतलब शहर में, एंड द पीपल लाइक नेहरू, और जो क्या करते हैं, और नेहरू व किसान की तरह के लोग जो उनकी तरह ही दिखाई देते हैं भैया, जैसा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जैसा वहाँ का किसान है भैया, चाहे शहर का हो चाहे गाँव का हो, उनके नाक, नक्शे, कान, खून सारे एक जैसे हैं भैया, सारे के सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। दे वर स्प्रेड ओवर दिस वेस्ट लैंड विच इज कॉल्ड भारत माता और मदर इंडिया, वे इस विशाल क्षेत्र में फैले हैं जिसे भारत माता कहा जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, यानी लाखों लोगों की बातें करता है, यहाँ करोड़ों लोग हैं। इंडिया इज एस्टिमेटली दिस पीपल, कहता आवश्यक रूप से भारत का अर्थ ये सारे लोग हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर भारत माता की जय का अर्थ समझाऊं ना तो भारत माता का अर्थ होता है वहाँ में जो लोग रहे ना वही आपकी भारत माता है, वहाँ की धरती, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की हवा, भैया सारी भारत माता है, ये बातें कहता है। एंड व्हेन दे से विक्टोरी टू द मदर इंडिया इट मीन्स विक्टोरी टू देम द पीपल ऑफ इंडिया, कि और जब वे कहते हैं कि भारत माता की जय, इसका अर्थ है भारत के लोगों की जय भैया। जब आप बोलते हो ना भारत माता की जय तो एक तरीके से आप भारत के लोगों की जय बोल रहे हो ना, ठीक है। आगे चलो, कहता है नेहरू टोल्ड पीपल एट हिज गैदरिंग दैट ओनली लैंड्स आपके फॉरेस्ट्स, आपके माउंटेन्स एंड रिवर डू नॉट मेक ए कंट्री। नेहरू ने अपनी सभाओं में लोगों को बताया, देखो अपने लोगों को, भैया देखो गैदरिंग मतलब सभाओं, अपनी ही नेहरू टोल्ड पीपल एंड, कहता नेहरू ने लोगों को अपनी सभाओं में बताया कि ओनली धरती, यानी नेहरू ने अपनी सभाओं में बताया कि ओनली धरती जंगलों और नदियों से नहीं बनता, यानी आपकी भारत माता कोई नदियों से, पहाड़ों से, जंगलों से नहीं बन जाती, उसमें रह रहे लोग भी अगर शामिल होंगे ना तभी भारत माता बनेगी।
ए कंट्री इज मेड बाय इट्स पीपल, एक देश इसके लोगों से बनता है, वहाँ की लोगों की जनसंख्या से बनता है। समझे ना मेरी बात। व्हेन पीपल आस्क हिम, पीपल पूछते थे भैया द मीनिंग ऑफ भारत माता, ही टोल्ड देम दैट दे वर दी भारत माता, कि जब लोगों ने उनसे भारत माता का अर्थ पूछा तो उन्हें यह बताया कि ये लोग ही भारत माता है। लोगों ने पूछा भैया हमें तो नहीं पता भारत माता का मतलब क्या होता है। लोगों ने कहा सर आप ही बताइए ना भारत माता क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग ही भारत माता है, वहाँ के लोग ही भारत माता। ही टोल्ड देम दैट यू आर पार्ट्स ऑफ दिस भारत माता, उन्होंने कहा कि तुम इस भारत माता के एक भाग हो भैया, यू आर पार्ट्स ऑफ दिस भारत माता, यानी आप क्या हो, इस भारत माता के एक भाग हो। एट फर्स्ट द पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, यानी क्या कहते हैं, पहले तो लोग उन्हें नहीं समझ सके। एक्चुअल में कहना क्या चाहता, भैया मूर्ख हो चुका है, हम कैसे भारत माता हो सकते हैं, हम कैसे भाग हो सकते हैं। कहता अंडरस्टैंड हिम बट देन स्लोली दे ग्रैप्ड द मीनिंग ऑफ नेहरू वर्ड्स, यानी मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने नेहरू के शब्दों को समझा, नेहरू की बात का अर्थ को समझा बाद में धीरे धीरे। और देन दे आइज वुड लाइट अप एज इफ दे हैड मेड ए ग्रेट डिस्कवरी, तब उनकी आंखें इस प्रकार चमक उठी थी, लाइट्स आ चुकी थी भैया आंखों में उठी, जिसे उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो, किसी महान तथ्य के बारे में सर्चिंग कर ली हो। यह आपकी भारत माता के बारे में था मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, भैया इतनी तो होती नहीं है, सेमेस्टर पर बात करो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सारों की करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यार।